वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से गुफ्तगू जारी रखेंगे। मालूम करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त ऑन द ग्राउंड सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ दोनों की तरफ से जलसे किए जा रहे हैं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तारिक नक्काश साहब, सहाफ़ी, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो तारिक नक्काश साहब। जी तारिक साहब, बताइए कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो चंद दिनों से वहाँ जलसे कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा भी पहुंची है। कैसे देख रहे हैं आप जलसे जो दोनों जमातों के हैं और लोगों का रिस्पांस उनकी तरफ? जी, आपने सही कहा कि बिलावल साहब तो लास्ट वीक भी आए और अनस्केड्यूल्ड विजिट था उनका मुजफ्फराबाद का। वो यहाँ 3 दिन रहे, फिर उसके बाद उन्होंने डडियाल में जलसा किया, उसके बाद उन्होंने कोटली सिटी में जलसा किया। उनका आज भी जलसा था कोटली के एक तहसील है नकियाल वहाँ, लेकिन वो मौसम की खराबी के बायस वो नहीं जा सके। अब वो मीरपुर में जलसा करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज के जो मेन लीडरशिप है पार्टी के सुप्रीमो नवाज शरीफ साहब, ये लोग पहली मरतबा यहाँ आए इस पूरे अरसे में, जब से इलेक्शन कैंपेन का थोड़ा सा माहौल बनने लगा है। और वो अपनी पंजाब चीफ मिनिस्टर बेटी के हमरा थे। पार्टी के उनके मिनिस्टर्स तो आते रहे हैं, लेकिन माहौल जो है बना है उनके खुद आने से। उनका जलसा था और अच्छी उसमें गैदरिंग थी। बारिश के बावजूद वहाँ उन लोगों का बड़ा जोशो खरोश वहाँ देखने में आया है। तो इस दफा की और माजी का जो इनका आना है उसमें एक फर्क वाज़ा नजर आ रहा है। माजी में जब भी आते थे तो ये एक दूसरे के खिलाफ, इनकी मच ऑफ देयर स्पीचेस वुड रिवॉल्व अराउंड अपोजिशन टू ईच अदर। एक दूसरे पे इल्जाम तराशी होती थी, वहाँ ये नहीं किया, वहाँ ये नहीं किया, पाकिस्तान में ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो अब की बार ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे पे इल्जाम तराशी से गुरेज हो रहा है। मतलब आज भी उनने बात वोटर्स से की, वोटर्स के वेलफेयर की बात की, आज़ाद कश्मीर की डेवलपमेंट की बात की। बट तारिक साहब, माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काटूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो जो वुज़रा हैं कुछ PMLN के, जो काबीना का है, वफाकी काबीना के हिस्सा है, उन पे बहुत तनकीद की है। जी, तनकीद वो की है, लेकिन देखिए अगर इसको मैं अगर 5 साल पहले अगर ये माहौल होता तो ये तनकीद और तरह होती। अच्छा। और उन्हें मलफूफ अंदाज में उसने कहा जो सियालकोट, इवन उन्होंने नाम भी ख्वाजा आसिफ का ऐसे नहीं लिया, उन्होंने उनके हल्के को रेफर किया कि सियालकोट से जो नुमाइंदा है उनने ये बात कही है। और ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ चीजें तो एक्सप्लॉइट करनी है। और वो मीरपुर में खिताब कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि पुंछ के लोग और मीरपुर के लोग कश्मीरी नहीं हैं, तो उनने उसको एक्सप्लॉइट करना था। लेकिन वो जो तुर्शी और तलखी होती थी लहजों में, वो इस दफा अच्छी बात यह है कि वो देखने को नजर नहीं आ रही। और आपको क्या लगता है तारिक साहब कि लोगों का रुझान इन दोनों जमातों की तरफ किस तरफ है? मतलब कि गिलगित बल्तिस्तान की तरह हम एक्सपेक्ट करें कि इधर भी वफाकी हुकूमत वाली जमात जो है वो नहीं जीतेगी? इज दैट एक्सपेक्टेड हियर? वेल, आपको प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते। बहुत अरसे से इट वाज इन द एयर के जी अगली हुकूमत नून लीग ने बनानी है। और जो रूलिंग पार्टी होती है उससे वैसे भी लोगों के थोड़े ग्रीवेंसेस भी होते हैं। लोकल रूलिंग पार्टी किसे ग्रीवेंसेस होते हैं, बहुत से लोगों के एक्सपेक्टेशन होती हैं। घर से पीपल्स पार्टी को कि अपनी हुकूमत को कम टाइम मिला है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग हुकूमत, पिछली हुकूमत का जो 2.5 साल हुकूमत थी चौधरी अनवारुल हक की, उसका भी हिस्सा रहे हैं और की मिनिस्ट्रीज इनके पास रही हैं। तो थोड़े से वो ग्रीवेंसेस तो होते हैं, तो लोग चेंज भी चाहते हैं। तो उस लिहाज से मुस्लिम लीग नवाज का थोड़ा पल्ला भारी लगता है। लेकिन मुकाबला हर जगह नेक टू नेक होगा। मतलब आखिर वक्त तक को प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती बिल्कुल। कुछ हल्के ऐसे हैं जहां आप कह सकते हैं कि हाँ जी ये जीतने की बेहतर कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन बहुत से ऐसे हल्के हैं जहां मुकाबला बहुत सख्त है। 19-20 का फर्क होगा। जो आखिरी दिन अपनी कैंपेन को जो बेहतर अंदाज में समअप कर पाया वही फातेह होगा। और तारिक साहब, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बॉयकॉट अनाउंस किया है, लोगों ने इसको किस तरह देखा है? नाराज़गी है PTI के सपोर्टर्स की तरफ से, या अब इतनी वो इरेलेवेंट है कश्मीर की सियासत में कि कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा वोटर्स को इस फैसले से? देखिए, PTI काफ़ी अरसे से ऐसा ही लग रहा था कि कोई मैदान से भागने के बहाने ढूंढ रही है। और एक बात ये, पाकिस्तान में कोई इसको माने या ना माने, PTI की पॉपुलैरिटी है, उनकी फॉलोइंग है। आज़ाद कश्मीर में पार्टी
भानुमती के कुंभे की तरह आखिरी मरहले पे बनाई गई थी। कोई बंदा इधर से खींचा, कोई उधर से खींचा, और जहां जहां से खींच के लाए गए थे बहुत से लोग वापस उधर चले गए। तो ग्राउंड पे पीटीआई उस तरह अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं कर पाई। फिर एक लड़ाई भी थी, रियासत के साथ इनकी लड़ाई भी है, तो एक फेवरेबल इनको माहौल भी नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि वो बाइकआउट कर लें। और उनके जो लोग थे, बहुत से लोग जो है वो दरूने खाना भी सपोर्ट कर रहे हैं, वन कैंडिडेट और दी अदर, और बहुत से लोग खुल के भी सपोर्ट कर रहे हैं दूसरों की। आज भी पीटीआई कुछ लोग जो है वो नून लीग के कैंडिडेट की हिमायत में विड्रॉ हो गए हैं। यहाँ एक हमारे मुजफ्फराबाद के नवाब में एक हल्का है, वहाँ बासर एक पीटीआई के रहनुमा हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्हें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कैंडिडेट से अंडर हैंड और वेरी क्विकली तारिक साहब, आईपीपी के क्या चांसेस हैं? वेरी क्विकली। देखिए, आईपीपी के सिर्फ पास 2 इलेक्टेबल्स थे, एक खुद सरदार तनवीर इलियास और एक अली शान सोनी, जो 4 इलेक्शन पीछे जीत चुके हैं। उसके अलावा कोई मेजर अपसेट करने की पोजीशन में नहीं थे। लेकिन तनवीर इलियास साहब भी को बहुत मुश्किल का सामना है अपने आबाई हल्के में। उनके चचेदार भाई हैं उनके मद्दे मुकाबिल, और दूसरा हल्का जहाँ से वो जीते थे पहली बार, वहाँ पीपल्स पार्टी के एक बहुत पुराने सीनियर लीडर कमर जमान साहब के बेटे उनके मद्दे मुकाबिल हैं, और मुश्ताक मिनाज नून लीग के कैंडिडेट। तो उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। बहुत मुश्किल से अगर वो मैनेज कर पाए तो आ सकेंगे, वगरना मुश्किल है। इसी तरह अली शान सोनी के लिए भी हालात इस वक्त इतने अच्छे नहीं है जितने पिछले 4 इलेक्शन में कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाल रही। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे भारत की, और जो वहाँ एहतजाज गुज़िश्ता रोज़ नौजवानों और तुलबा ने